के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। मैंने मानव से सच्चा प्यार किया और मानव ने मेरे प्यार पर विश्वास। सच्चे प्यार और विश्वास की जोड़ी कभी। उसका कहना यह है कि तुम दोनों के लिए एक रिसेप्शन पार्टी होना चाहिए। कितना अच्छा होता ना अगर ये सब कुछ होता और हम आंटी जी को बुलाते, खुशी खुशी आती, वो भी नाचती गाती। यश कहाँ हो तुम यार? There is no DJ music in this party. It's not happening. मजा नहीं आ रहा है यार. Something's missing, भाई. जितेन, देखिए डीजे म्यूजिक तो आजकल हर पार्टी में होता है। मजा तो लाइव शो में आता है। जानता है? आज की पार्टी के लिए मैंने कुछ स्पेशल अरेंजमेंट किया है। क्या? बस वो लोग आते ही होंगे। कौन? सरप्राइज है यार, जस्ट वेट एंड वॉच। पार्टी में कोई कमी तो नहीं रह गई ना? You know what? मैं हितेन से अभी भी कह ही रहा था कि डीजे म्यूजिक के मुकाबले लाइव शो का मजा ही कुछ और होता है ना? और जानते, इसके लिए मैंने कुछ खास लोगों को बुलाया है। बस वो लोग यहाँ आते ही होंगे। आइडिया अच्छा है ना? देखा, वो लोग आ गए। Enjoy, हाँ? एक्चुअली ये डांस तो किन्हीं का तो है, लाइव परफॉर्मेंस करेंगे यहाँ पर। ओह, तो आप आजकल पार्टी की ऑफिस करने लगी। गुड, एक्स्ट्रा इनकम होती होगी। जी, दरअसल मैं ये देखने आई थी कि मेरा ट्रूप टाइम पे पहुंचा है कि नहीं। ओके। अरे आप कहाँ जा रही हैं? आपको डांस नहीं करेंगे? यश, कमल, अरे तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? हैं? उधर देखो, सब लोग। नमस्कार। ये कौन है? हम मिले नहीं। मम्मी, ये जो डांस ट्रूप आया ना, ये इनके साथ है। देखिए ना, मैंने नाचने के लिए बुलाया था, लेकिन पता नहीं लोग जा रही है। आप नाचेंगे? जी, वो मेरी ट्रूप की लड़कियां यहाँ नाचेंगी। अरे किंतु आप ऐसे खाली हाथ कैसे जाएंगी? मम्मी,
मेरे पास यहाँ है पैसे, लीजिए। कमल अपना हाथ दे बेटा। अब ये पैसे इनको दे दो। जी ये तो शगुन है, दे दो इनको। हाँ एक मिनट कमल, मम्मी आप ही कमाल करती है। कमल से कहती है ऐसे ही पैसे देने के लिए। बख्शिश देने का भी तरीका होता है, बताता हूँ। पहले इन पैसों को सर के ऊपर से घुमा दो, ताकि जितनी भी बुरी नजरें हो ना इन पैसों के साथ दूर हो जाए। देखो ऐसे। और इसके बाद इन्हें गरीबों को दे दिए जाते हैं। लीजिए ना, लीजिए। अरे मम्मी मैं लेता हूँ। I'm so sorry, पता नहीं पैसे हाथ से कैसे गिर गए। लो कमल। दे दो। दुनिया किसी की यहाँ पे शबनम से जलती है क्या? कोई अच्छा फिर मिलेंगे। नमस्कार। ममता भी छलती है क्या? किसे क्या मैं बोलूं? एक्सक्यूज मी। ये लब कैसे खोलूं? ए दिल कहीं और चल। कमल, मम्मी सॉरी। ना बेटा। मम्मी मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं, बस बहुत हो गया। तू जा अंदर पार्टी में जा। मानो तुझे ढूंढ रहा होगा। हमें कोई देख लेगा तो आफत आ जाएगी। तू जा। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती अम्मी। आफत तो हमारे रिश्ते पर आई है अम्मी। जब देखो इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई इस परिवार का या उस परिवार का जानने वाला हमें साथ में न देख ले। अम्मी, हमारा रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता, क्यों राजी किसी नए रिश्ते का अम्मी? अम्मी मैंने नहीं बेटा, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है। तू तो किस्मत वाली है कि तुझे इतना अच्छा घर, परिवार और मनचाहा जीवन साथी मिला है, जिन्हें तेरी परवाह है। पति है जो बहुत प्यार करता है। तेरी खुशी में ही हम तीनों माओं की खुशी है बेटा। हमें हमारे हाल पे छोड़ दे। अब तो ये जिंदगी ऐसे ही बीतेगी। तू जा। अब मैं चलती हूँ। तू जा। अम्मी मेरे गले से लिपट के आंसू यूं बरसाना, तुम अपने घर जा रही हो हंसती हुई जाना, जग से बढ़कर सबसे है सुंदर तेरे पिया का।
700, 800, 900, 1000, पूरे 1000 रुपए का नुकसान हो गया तुम्हारी माँ का। लेकिन फिर भी ये उस नुकसान से तो छोटा ही है ना जो होते होते रह गया। जरा सोचो कमल, अगर मानो भैया या घर वालों में से किसी को भी तुम्हारी माँ की असलियत का पता चल जाता तो कितना बड़ा नुकसान होता, नहीं? सच, आज काफी दिनों बाद माँ और बेटी को गले मिलने का मौका मिला था, लेकिन अफसोस मानो भैया ने इतना बढ़िया नजारा मिस कर दिया, नाटक देख ही नहीं पाए। अफसोस इसी बात का है। अरे जॉश, अफसोस किस बात का बेटा? मम्मी, अफसोस तो होगा ही ना। इतनी बड़ी पार्टी रखी और अचानक पापा को बजाज अंकल की बेटी की शादी में जाना पड़ा। और सबसे बड़ी बात तो ये कि कमल की मम्मी ने ये पार्टी मिस कर दी। लेकिन वही समझा रहा हूँ उसे, लेकिन चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। कमल, जॉश ठीक ही कह रहा है ना बेटे? जब तुम्हारा मम्मी आ जाएगी तो हम एक तो पार्टी और अरेंज कर लेंगे, है ना? अब ये रोना धोना बंद करो और पार्टी में आओ। सब वेट कर रहे हैं बेटा। हाँ तुम यहाँ शो। जी मम्मी। लो। नहीं ठीक है। वो जो पिंक साड़ी में औरत है वही आपकी वाइफ है ना? क्यों? कितनी सुंदर है वो। इन्हें तो कोई एक बार भी देख ले तो उनका दीवाना हो जाए। तो फिर आप हर रोज बार में? कोई किसी का दीवाना तब होता है जब वो उसे चाहता हो, उससे प्यार करता हो। चाहत नजरों में होती है, और मेरी नजरों में मेरी बीवी के लिए ऐसी कोई बात नहीं। अब यहाँ वहाँ मेरे घर वालों पर तामझाम करना छोड़। रही तुम्हारे यहाँ जाने की बात, तो अगर हम नहीं जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा? मैं तो कहीं भी पी सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे हाथों से बने हुए ब्रेड का जो मजा है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। पहली बार आज अपने पति की राय अपने बारे में जानने को मिली। काफी अच्छी राय कायम की है आपने मेरे बारे में। और जो ढिंढोरा पीट रहे हैं वो तो तारीफ के काबिल है। आपकी नजरों की दाद देनी पड़ेगी। बियर बार में नाचने वाली औरत शादी की हर कसम निभाने वाली पत्नी से ज्यादा बेहतर नजर आ रही है आपको। ये सब तो तुम्हारी माँ के साथ ही नाचती है ना? तुम तो उन सबको जानती होगी। एक अपनापन सा लगता होगा, है ना? हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ, बूंदों से मैं निर्मल
कितनी इंटरेस्टिंग पार्टी थी ना। Oh God, I'm so tired. तुम भी थक गई होगी ना। और कमल, एक बात मैं जरूर कहूंगा, सबने इतना एंजॉय किया, सबने इतना डांस किया, ये एंटायर क्रेडिट गोज़ टू यश। और वो डांस ट्रूप, उसने तो पार्टी में जान ही डाल दी। लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। पार्टी एंजॉय करने के और भी कई तरीके हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे यश का पार्टी में अपने साथ जबरदस्ती डांस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब जब किसी का किसी के साथ डांस करने का मन नहीं है तो जबरदस्ती करने का क्या मतलब है? ये तुम क्या कह रही हो? यश तो सभी के साथ डांस कर रहा था। इनफैक्ट उसने तो पार्टी की रौनक बढ़ाई। और कमल, उसने ये पार्टी तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइज की थी। और अगर तुम ही डांस नहीं करती तो फिर पार्टी का मतलब क्या? मेरा मतलब बिल्कुल साफ है, मुझे वो सब बिल्कुल पसंद नहीं है। कमल, रिलैक्स, हाँ, टेक इट इजी। तुम तो छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाती हो, और ऐसी बात थी तो तुम्हें यश को उसी वक्त वहीं बोल देना चाहिए था। मैं भी आता हूँ। सच कहा तुमने मानव, मुझे यश को वहीं बोल देना चाहिए था। खैर, अब जरूर बोलूंगी। लगता है बात करनी ही पड़ेगी। अरे कमल, तुम क्या बात है, इतनी रात गए? लगता है पार्टी के बाद तुम्हारी नींद ही उड़ गई। यश, जब सामने वाला हद पार कर दे तो आमने सामने बात करनी ही पड़ेगी। हाँ तो करो ना। देखो, मैं तुम्हारे आमने हूँ और तुम मेरे सामने। यश, मैं तुम्हें आज से नहीं, काफी वक्त से जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि तुम्हें शेर और मार का खेल काफी पसंद है, और तुम अपने इस खेल को अच्छी तरह से खेलना भी जानती हो। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम इस खेल में मेरी माँ को क्यों खींच रहे हो? तुमने आज जो कुछ भी किया जानबूझ कर किया, मुझे और मेरी माँ को नीचा दिखाने के लिए किया। लेकिन अब बहुत हो चुका। तुम शायद ये भूल रहे हो कि तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, मेरी माँ से नहीं। कमल, मैं अगर शहमात खेल रहा हूँ तो तुम सबके साथ लुका छिपी खेल रही हो। देखो ना, अगर मैंने तुम्हारी माँ को इसमें घसीटा है तो तुम तो मेरे पूरे परिवार की आंखों में तुम झोंक रही हो। तुमने तो मानो भैया को अपने इस खेल में घसीट लिया है ना। यश, मैं किसी के साथ कोई खेल नहीं खेल रही, और अच्छा होगा कि वक्त रहते तुम मेरी बात मान जाओ। वरना क्या कर लोगी? वरना मुझे मजबूरन पूरे घर को ये बताना पड़ेगा कि आज की पार्टी ऑर्गेनाइज करने के पीछे तुम्हारे क्या इंटेंशंस थे, जिसे लोग समझ नहीं पाए, जिसे सिर्फ मैं समझ सकती हूँ। यश, मैं चुप हूँ, इसका ये मतलब निकालने की भूल मत करना कि मैं कमजोर हूँ, और अब मुझसे चालाकी करने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैंने पहले कमल, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था। मैं तो सिर्फ मानो भैया तुम्हारे और पूरे परिवार की खुशी के लिए कर रहा था। लेकिन अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो आइंदा ऐसा नहीं होगा। आई एम रियली वेरी सॉरी। सॉरी? What do you mean by sorry, यश? आज पार्टी कमल, वो माफी मांग रहा है ना, तो माफ भी कर दो। भैया प्लीज आप कमल से कुछ मत कहिए। सारी गलती मेरी है। मुझे मालूम होना चाहिए था कि कमल हमारे इस माहौल में धीरे धीरे एडजस्ट होगी। आफ्टर ऑल ये किसी दूसरे माहौल से है, कुछ वक्त तो लगेगा ही ना। देखा कमल, तुम्हारी डांट खाकर भी तुम्हारी ही तरफदारी कर रहा है। अब तुम भी तो कुछ समझने की कोशिश करो। आगे सब कुछ किया तो इसने हमारी खुशी के लिए था ना। कमल, ये तो सिर्फ नाटक का रिहर्सल था। मेन शो होना तभी बाकी है।